नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी एडसेंस क्रिएटर्स को अपने एडसेंस के पेज पे अपना बैंक डिटेल्स जो है कब ऐड करना होता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर आप अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट, चाहे आप यूट्यूब अर्निंग के लिए कर रहे हैं या फिर आप उसको वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं या फिर आप उसका ब्लॉगर में यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी मोबाइल ऐप में यूज कर रहे हैं, यानी कि ये सब जो ऑप्शन हम आपको बताएं, चारों में से जिसमें भी आप अपने गूगल एडसेंस का अकाउंट यूज करते हैं, आखिर कब जो है किसी भी एडसेंस क्रिएटर्स को अपने एडसेंस के पेज पे बैंक डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, पांचों जो हम आपको ऑप्शन बताए हैं, पांचों का मेथड एक ही होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए अलग नियम है या फिर वेबसाइट के लिए अलग नियम है या फिर ब्लॉगर के लिए अलग नियम है। सीधा सीधी हमको समझना ये पड़ेगा कि गूगल एडसेंस का नियम क्या है, उसी नियम के आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चाहे आप जिससे भी अर्निंग करने वाले हो, जिसका आप यूज कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जब आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का यूज करते हैं, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं यूट्यूब चैनल का, बाकी से आप समझ लीजिएगा टोटल प्रोसेस वही होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल यूट्यूब चैनल का लेते हैं, आपका यूट्यूब चैनल जैसे ही मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है और उसके बाद जो है आपके वीडियो पे ऐड रन करना शुरू हो जाता है, तुरंत एडसेंस की तरफ से आपके एडसेंस पे एक मैसेज दिया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि क्रिएटर्स अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराए। तो अगर आप एडसेंस क्रिएटर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कब कराया जाता है। तो वो जब आप करा लेते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बाद वेट आपको करना होता है कि आपके एडसेंस अकाउंट पे $10 कब पूरा होता है। याद रखिए, जब तक $10 आपके अकाउंट पे पूरा नहीं होगा तब तक वहां पे ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन होता है, जहां से आप क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट वहां पे ऐड करते हैं, वो आपका ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है वो क्लिक ही नहीं होगा। उस बटन को आप कितना भी क्लिक करेंगे, आगे का जो सिस्टम होता है वो आपका वहां पे वर्क नहीं करेगा। इसलिए काफी सारे क्रिएटर्स क्या है वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर काफी सारे क्रिएटर्स जो है परेशानी में वहां पे फंस जाते हैं। उनको ये लगता है कि आखिर मेरे गूगल एडसेंस के अकाउंट पे जो ऐड पेमेंट मेथड का टैब है वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि मेरे एडसेंस अकाउंट पे जो है पेज पे जो है बैंक अकाउंट का वहां पे फॉर्म नहीं आ रहा है, जहां पे हम अपना बैंक अकाउंट वहां पे ऐड कर सके। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक $10 आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे पूरा नहीं होगा, तब तक किसी भी एडसेंस क्रिएटर्स के पेज पे ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराने के बाद आपको इंतजार करना है कि $10 कब पूरा होता है। अब एक पॉइंट आता है वहां पे जो एडसेंस पिन वेरिफिकेशन जो कराते हैं, तो एडसेंस पिन वेरिफिकेशन ये हो सकता है आप अपना $10 पूरा होने के बाद भी करा सकते हैं या फिर $10 पूरा होने के पहले भी करा सकते हैं। एडसेंस पिन जब आपके पास आता है तभी जो है आप एडसेंस पिन वहाँ पे वेरिफिकेशन कराते हैं। तो एडसेंस पिन वेरिफिकेशन से वहाँ पे बैंक पेमेंट का जो है कोई लेन देन नहीं है। एडसेंस पिन वो एक अलग हो जाता है जब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराते हैं, उसके ठीक 3 से 4 सप्ताह के अंदर जो है क्रिएटर्स के पते पे, यानी कि जो भी आप एड्रेस डाले हुए रहते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट पे, उस पते पे एडसेंस के द्वारा एक पिन भेज दिया जाता है। तो उस पिन का आप यूज करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का जो वहाँ पे वेरिफिकेशन है वो आप सक्सेसफुल कराते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट आ जाता है कि आखिर जो बैंक डिटेल्स हमको ऐड करना है, तो उसमें $10 आप इंतजार कीजिए। जैसे ही आपके गूगल एडसेंस के होम पेज पे, ये भी आप समझ लीजिए, काफ़ी सारे क्रिएटर्स की गलती क्या करते हैं कि जो एस्टिमेटेड अर्निंग होता है, यानी कि एडसेंस अकाउंट का जो एवरीडे का अर्निंग आप चेक करते हैं, क्रिएटर्स वहाँ पे जाके चेक करते हैं और वहां पे देखते हैं कि $10 पूरा हो गया, तब जाके वो ऐड पेमेंट मेथड टाइप का ओपन करते हैं। ये आपको गलती नहीं करना है, आपके अपने एडसेंस के होम पेज का इंतजार करना है। और दूसरी बड़ी बात हम आपको ये भी बता दें कि गूगल एडसेंस पेज के जो होम पेज पे बैलेंस होता है वो प्रीवियस 1 मंथ का वहां पे शो करता है। इसलिए आप एक चीज समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए इस महीना के 15 तारीख को आपका $10 पूरा होता है, ये एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। हर महीने के 15 तारीख को जो है एडसेंस जो है आपके होम पेज पे ऐड कर देता है जो भी आपका अर्निंग होता है। तो मान लीजिए अगर इस महीना के 15 तारीख को आपका $10 पूरा होता है, तो ये जो अर्निंग है आपके गूगल एडसेंस के पेज पे अगले
15 तारीख को होम पेज पे ऐड किया जाएगा। तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स यहाँ पर भी गलती करते हैं, वो अपनी एस्टिमेटेड अर्निंग जाके चेक करते हैं और वहाँ पे उनको लगता है कि $10 पूरा हो गया है, उसके बावजूद भी ऐड पेमेंट मेथड टैब क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो इसका एक यही रीज़न है कि आपको एस्टिमेटेड अर्निंग चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है अपने गूगल एडसेंस के होम पेज का अर्निंग। होम पेज पे जब $10 पूरा हो जाएगा उसके बाद जो ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। इसका दो आप सबसे पहले समझ लीजिए, वहाँ पे चेक करने का दो ही एक ऑप्शन क्या है, जहाँ पे आपको वहाँ पे कहीं पर भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं होगी। दो ऑप्शन ये है कि जब तक आपके एडसेंस के होम पेज पे $10 पूरा नहीं होगा, ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन होता है वो ब्लैक कलर में होता है, यानी कि वो जो बॉक्स रहेगा ब्लैक कलर में रहेगा और वो काफ़ी वहाँ पे जो है डार्क लाइट कलर में रहता है। ब्लैक तो रहेगा, साथ ही साथ लाइट में रहता है। लेकिन जैसे ही आपके एडसेंस के होम पेज पे $10 पूरा हो जाता है, वो जो ऐड पेमेंट मेथड का टैब होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो चीज़ आप समझ लीजिए। जब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप उस टैब को ओपन करेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे बैंक डिटेल्स का टोटल ऑप्शन आपको वहां पे डिमांड कर देगा, टोटल ऑप्शन आपको दे देगा, जहां पे आप अपना बैंक अकाउंट, अपना नाम, वहां पे जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, साथ ही साथ IFC और स्विफ्ट कोड, ये सब टोटल जो भी होगा वो आप वहां पे डालते हैं। तो ये तब ओपन होता है जब किसी भी एडसेंस क्रिएटर्स के होम पेज पे $10 पूरा हो जाता है। इसलिए आप इंतजार कीजिए, अगर आप एक एडसेंस क्रिएटर्स है तो $10 होने का इंतजार कीजिए। $10 जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद आपको ये नहीं देखना है कि मेरा एडसेंस पिन आया है या फिर नहीं आना है, आपको वहां पे पर्सनली हम ये बैंक अकाउंट जो है कैसे ऐड करना है ये बता रहे हैं। तो पिन बाद में भी वहां पे वेरीफाई आप करा सकते हैं। $10 जैसे ही पूरा हो जाता है आपको अपने एडसेंस के पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडसेंस पेज आप ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद साइड में आप देखेंगे तो पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है। उस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड पेमेंट मेथड का, उस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप हो जाता है आपके सामने और फॉर्म फिलअप होगा, वहीं पे टोटल चार्ट आपके सामने एक फॉर्म रहेगा जिस पे टोटल जो हम आपको पहले ही बताए हैं कि बैंक अकाउंट, साथ में अकाउंट होल्डर का नाम, साथ में जो है आपका बैंक किस बैंक का आप यूज कर रहे हैं, यानी कि SBI कर रहे हैं या फिर पंजाब नेशनल कर रहे हैं, सब जो भी होगा वो आपको नाम वहाँ पे देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको IFC कोड जो कि आपके पासबुक अकाउंट पे मिल जाता है और मेन चीज़ स्विफ्ट कोड हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होता है, स्विफ्ट कोड को लेकर काफ़ी सारे एडसेंस क्रिएटर्स का पेमेंट जो है वो वहाँ पे फंस जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, स्विफ्ट कोड अपना जो है बैंक मैनेजर से जाके वहाँ पे आप ले लीजिएगा। ऑनलाइन सर्च करने के चक्कर में आप स्विफ्ट कोड में बिल्कुल मत फंसिएगा। आप वहाँ पे अपने बैंक मैनेजर से जाके, जहाँ पर भी आपका बैंक खाता होगा, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होगा, उस बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से अपना स्विफ्ट कोड लेकर वही यूज कीजिएगा। और $10 जैसे ही पूरा हो जाता है आप वहाँ पे डालिए, अपना बैंक अकाउंट से अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे ऐड कर दीजिए और वो जो पेमेंट आएगा आपके बैंक में $100 जैसे ही आपके गूगल एडसेंस के पेज पे पूरा हो जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए, $100 जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जो है आपके बैंक में गूगल के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो $100 का आपको इंतजार करना पड़ेगा। $100 जैसे ही पूरा हो जाएगा, वो भी एडसेंस के होम पेज पे। एस्टिमेटेड अर्निंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग और होम पेज के अर्निंग में दो फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि एस्टिमेटेड अर्निंग जो आप चेक करते हैं वो एवरीडे का अर्निंग वहाँ पे दिखाता है और जो होम पेज का अर्निंग होता है वो होम पेज का अर्निंग प्रीवियस 1 मंथ का होता है। इसलिए आपको होम पेज का अर्निंग देखना है। होम पेज पे जब $100 पूरा हो जाएगा तभी जो है गूगल एडसेंस की तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दो चीज़ आप समझ लीजिए, बैंक अकाउंट कब हमको जोड़ने का ऑप्शन आता है, जब गूगल एडसेंस के पेज पे $10 पूरा हो जाता है। और दूसरी बात, आखिर गूगल एडसेंस अकाउंट किसी भी क्रिएटर्स को पैसा बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर करती है, तो जब आपके एडसेंस के होम पेज पे $100 पूरा हो जाता है।